हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 112 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 19 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पाठ खिलौने वाला कविता से लिया गया है। आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं पुनरावृत्ति। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी ने खिलौने वाला कविता को अच्छे से पढ़ लिया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार इस पाठ में किए गए कार्य को दोहरा लें। प्रश्न 1, कविता में आई निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम कविता की इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। वह देखो माँ आज डैश फिर से आया है। कौन आया है? खिलौने वाला। तो आप यहाँ लिख देंगे खिलौने वाला। ठीक है बच्चों, खिलौने वाला। आगे देखिए, हरा हरा डैश पिंजड़े में। तो पिंजड़े में कौन था? तोता था। तो हरा हरा तोता पिंजड़े में, डैश एक पैसे वाली। तो एक पैसे की क्या थी? गेंद थी। बच्चों, आपको यहाँ साथ में चित्र भी दिए हुए हैं तो आप उनकी सहायता से भी इसे लिख सकते हैं। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी डैश है। बताइए क्या है? मोटर गाड़ी। तो आप यहाँ लिखेंगे मोटर गाड़ी। तो छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। डैश है बहुत भली सी। तो कौन है बहुत भली सी? गुड़िया भी है। तो आप यहाँ लिखेंगे गुड़िया भी। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न का। कविता की इन पंक्तियों में आए किन्हीं 4 क्रिया शब्दों को लिखिए। तो बच्चों, आपको इन पंक्तियों में आए किन्हीं 4 क्रिया शब्दों को लिखना है, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि क्रिया क्या होती है। क्रिया बच्चों, आप देख सकते हैं कि पहले चित्र में एक लड़की कुछ लिख रही है, दूसरे चित्र में एक लड़का खेल रहा है, ऐसे ही तीसरे चित्र में एक लड़की गा रही है और चौथे चित्र में एक लड़का रस्सी कूद रहा है। तो बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया कि इन चारों चित्रों में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, जैसे कि लिखना, खेलना, गाना, कूदना। तो बच्चों, जिन शब्दों से किसी कार्य या काम के होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य या काम के होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए आपने देखा कि खेलना, गाना, लिखना, कूदना, इन सब में क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो ये कौन से शब्द हैं? ये क्रिया शब्द हैं। ठीक है, आइए अब हम इस कविता में से क्रिया शब्दों को ढूंढते हैं। तो सबसे पहली वाली लाइन देखिए, वह देखो माँ आज। तो बताइए यहाँ पर क्रिया शब्द कौन सा है? देखो। देखना एक क्रिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ काम हो रहा है, देखने का काम हो रहा है। ऐसे ही खिलौने वाला फिर से आया है। तो आना, ये भी क्या है? एक काम है। आगे देखिए, हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। तो बताइए यहाँ पे क्रिया क्या है? बिल्कुल सही, चलने, क्योंकि चलना भी क्या है? एक काम है। ओके, आगे देखते हैं, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पे क्रिया कौन सी है? पहिने, यानी कि पहिने का मतलब होता है पहनना। तो पहनना भी एक काम है। ठीक है बच्चों, इसीलिए देखना, आना, चलना, पहनना, ये सब क्या है? क्रिया शब्द हैं। तो आप इनको यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न ख, कविता की पंक्तियों में आए इन शब्दों के 2-2 तुकांत शब्द लिखिए। बच्चों, आपको कविता में आए कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके आपको 2-2 तुकांत शब्द लिखने हैं, लेकिन उससे पहले एक बार हम ये रिवाइज कर लेते हैं कि तुकांत शब्द क्या होते हैं। तुकांत शब्द को आप इससे पहले वाली वर्कशीट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तुकांत शब्द होते हैं समान लय वाले शब्द। कौन से होते हैं? समान लय वाले शब्द, जिनकी अंत की ध्वनि एक जैसी होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि तुकांत शब्दों का प्रयोग कविता की रचना करने के लिए किया जाता है। ये कविता को बहुत ही सुंदर बनाते हैं। आइए अब देखते हैं कि हमें यहाँ पर कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है
पैसे, पैसे। तो उसके दो तुकान शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, कैसे, जैसे। तो आप देख सकते हैं कि ये समान लय वाले शब्द हैं, पैसे, कैसे, जैसे। ऐसे ही दूसरा शब्द है वाली, वाली। तो इसके मैंने तुकान शब्द लिखे हैं, माली, थाली, माली, थाली, वाली, माली, थाली। ठीक है। अगला शब्द है कहती, कहती। तो इसके मैंने तुकान शब्द लिखे हैं, रहती, बहती, रहती, बहती, कहती, रहती, बहती। ठीक है बच्चों, आप अपने भी तुकान शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न 2, पढ़िए, समझिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। बच्चों, आपको नीचे एक तालिका दी हुई है जिसमें कि कुछ मूल शब्द और प्रत्यय दिए हुए हैं, तो आपको इस तालिका को पूरा करना है। बच्चों, प्रत्यय को हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? जो मूल शब्दों के बाद में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, मूल शब्दों के बाद में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि नीचे कौन कौन से मूल शब्द और प्रत्यय दिए हुए हैं और हम उन्हें पूरा करते हैं। पहला मूल शब्द है चित्र। क्या है? चित्र। और चित्र में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? कार प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? कार प्रत्यय। तो चित्र जमा कार, चित्रकार, चित्र जमा कार, चित्रकार। तो बच्चों, आपने देखा ना कि यहाँ पर जो प्रत्यय है उसे कहाँ जोड़ा गया है? मूल शब्द के बाद में जोड़ा गया है, और तभी जाकर ये क्या बना? चित्रकार बना। ऐसे ही अगला शब्द है शस्त्र। क्या है? शस्त्र। तो शस्त्र को हमें शस्त्रशाला बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल सही, हम यहाँ पर जोड़ेंगे शाला प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? शाला। तो शस्त्र जमा शाला, शस्त्रशाला। ठीक है बच्चों, यह है हमारा शाला प्रत्यय, जिसे कि हमने मूल शब्द के बाद में जोड़ दिया है। ऐसे ही अगला है लिख। तो लिख में हम ऐसा कौन सा प्रत्यय जोड़े कि वो बन जाए लिखना? तो कौन सा जोड़ेंगे? ना प्रत्यय जोड़ेंगे। लिख जमा ना, लिखना। ठीक है। अगला है मोर। और मोर में कौन सा प्रत्यय जोड़ रहे हैं? नी प्रत्यय जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो क्या शब्द बनेगा? मोर जमा नी, मोरनी, मोर जमा नी, मोरनी। अगला शब्द है सब्जी। तो सब्जी में हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा? वाला प्रत्यय जोड़ा, और ये क्या बना? सब्जी वाला, सब्जी वाला। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पर एक प्रत्यय दिया हुआ है, और ये प्रत्यय कौन सा है? वाला। कौन सा है? वाला। हमें इस प्रत्यय के साथ में मूल शब्द जोड़ना है और नया शब्द बनाना है फूल वाला। क्या बनाना है? फूल वाला। तो बच्चों, फूल वाला शब्द में वाला तो क्या है? प्रत्यय है, और फूल क्या हुआ? मूल शब्द हुआ। इसलिए हम फूल को मूल शब्द के स्थान पर लिख देंगे। तो ये बना फूल जमा वाला, फूल वाला। ऐसे ही पाठशाला शब्द बनाने के लिए हमें मूल शब्द रखना है पाठ, और प्रत्यय लगाना है शाला। तो पाठ जमा शाला, पाठशाला, पाठ जमा शाला, पाठशाला। ऐसे ही अब हमें नी प्रत्यय के आगे मूल शब्द जोड़कर नया शब्द बनाना है। तो मैंने नी के आगे कौन सा मूल शब्द जोड़ा है? कर। तो कर जमा नी, करनी, कर जमा नी, करनी। और ऐसे ही अगला है शेर के साथ में ऐसा कौन सा प्रत्यय जोड़े कि नया शब्द बन जाए शेरनी? तो बच्चों, यहाँ पर हम जोड़ेंगे नी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? नी प्रत्यय। शेर जमा नी, शेरनी, शेर जमा नी, शेरनी। अब आपको यहाँ नीचे एक मूल शब्द और उसके साथ में एक प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाकर लिखना है, और इसे आप खुद से करेंगे। प्रश्न 3, कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको कविता के आधार पर देने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कविता में खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने बेच रहा था? किन्हीं 5 खिलौनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कविता में खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने बेच रहा था, और उनमें से कोई 5 खिलौनों के नाम हमको यहाँ लिखने हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है मोटर गाड़ी, रेल, गुड़िया, धनुष बाण, तलवार। और इसके अलावा भी खिलौने वाला और भी खिलौने बेच रहा था, तो आप उन्हें यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुन्नू और मोहन ने जो खिलौने लिए उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उनमें रंग भरिए। तो जो खिलौने मुन्नू और मोहन ने लिए हैं
आपको उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाकर उसमें रंग भरना है। तो मुन्नू ने क्या ली थी? गुड़िया। और मोहन ने ली थी मोटर गाड़ी। तो बच्चों, अब आप गुड़िया और मोटर गाड़ी का चित्र अपनी कॉपी में बनाएंगे और उनमें रंग भरेंगे। अगला प्रश्न है, कविता में बालक तोता, बिल्ली व मोटर कार क्यों नहीं खरीदना चाहता था? बच्चों, जब हमने कविता पढ़ी थी तो आपको याद होगा कि बालक ने तोता, बिल्ली व मोटर कार लेने से मना कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया? कविता में बालक तोता, बिल्ली व मोटर कार नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसे ये सब बच्चों के खेल लगते थे। अगला प्रश्न है, कविता में बालक कौन सा खिलौना लेना चाहता था और क्यों? तो जैसा कि अभी हमने बात की कि कविता में बालक तोता, बिल्ली व मोटर कार नहीं लेना चाहता था, तो आइए देखते हैं कि वह कौन सा खिलौना लेना चाहता था और क्यों। कविता में बालक तलवार या तीर कमान लेना चाहता था क्योंकि वह राम के समान असुरों को मारना चाहता था। तो बालक क्या लेना चाहता था? तलवार या तीर कमान, ताकि वो उससे राम के समान असुरों यानी कि राक्षसों को मार सके। बच्चों, इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।